मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आंटी आपके सामने लेके आ रही हैं हनुमान जी की कहानी। किसकी कहानी? हनुमान जी की कहानी। तो आंखें करो बंद और तकिया करो सीधा। क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे, तकिए को सीधा करेंगे। तो शुरू करें। एक समय की बात है। लंका के युद्ध में श्री राम और रावण की सेना आमने सामने खड़ी थी। आपको पता है ना, राम और रावण का युद्ध हुआ था क्योंकि रावण सीता मैया को उठा के ले गया था। तो उसी समय की बात है जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था। चारों तरफ जंगल गूंज रहा था। चारों तरफ जंगल में आवाजें आ रही थी। कहीं धनुष की टंकार की आवाज आ रही थी, तो कहीं वीरों की जय जयकार की आवाज आ रही थी, और कहीं कहीं जो घायल सैनिक थे वो बेचारे कराह रहे थे। बहुत देर से लड़ाई चल रही थी। बहुत देर से लड़ाई चल रही थी। किसकी? मेघनाद और लक्ष्मण की। जो रावण का बेटा मेघनाद है, जिसे सब इंद्रजीत के नाम से जानते हैं, उसकी और लक्ष्मण की। लक्ष्मण जानते हो ना, राम जी के छोटे भाई। मेघनाद बहुत शक्तिशाली था और मायावी था। मायावी जानते हो? मैजिक आता था उसको। कभी वो छुप जाता था, कभी वो सामने आ जाता था। उसको बहुत सारे मैजिक आते थे। तो मेघनाद ने अचानक तेज आवाज में एक मंत्र पढ़ा। ऐसे करके उसने मन ही मन में एक मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ के उसने अपने कमान पर एक शक्ति बाण रखा। कौन सा बाण रखा? शक्ति बाण रखा। एक अद्भुत तेज अग्नि जैसा चमकता हुआ बाण था। कैसा बाण था? अग्नि जैसा चमकता हुआ बाण था। और वो बाण श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के ऊपर उसने छोड़ दिया। किसके ऊपर छोड़ दिया? लक्ष्मण जी के ऊपर। बाण सीधा जाके लक्ष्मण जी के सीने में लग गया और वो मूर्छित होकर जमीन पे गिर गए। मूर्छित जानते हो? बेहोश हो गए। सीधा जैसे ही उनके सीने में वो जाके लगा लक्ष्मण जी के में, वो बेहोश हो गए। श्री राम घबरा गए, बहुत तेज घबरा गए। उन्होंने लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोदी में रख लिया और बोले, लक्ष्मण मेरी आंखें खोलो। क्या बोले? लक्ष्मण बेटा आंखें खोलो, मेरे वीर भाई आंखें खोलो। पूरी की पूरी जो बानर सेना थी उसमें हलचल मच गई। बानर सेना किसकी थी? राम जी की, है ना। राम जी बंदरों की सेना लेके गए थे। उस पूरी की पूरी सेना में हलचल मच गई। चारों तरफ उदासी छा गई। सब उदास हो गए कि ये क्या हुआ। तभी राजा सुग्रीव जो थे वो आगे आए। कौन आगे आए? राजा सुग्रीव, जो बंदरों के राजा थे। और वो आके बोले, प्रभु लंका में रावण का एक खास वैद्य रहता है। क्या बोले? प्रभु लंका में रावण का एक खास वैद्य रहता है जिसका नाम है सुषेण। क्या नाम था उनका? वैद्यराज का सुषेण। और वो वैद्य जो है वो बहुत विद्वान है। अगर वो आएगा तो लक्ष्मण जी की जान बच सकती है। क्या कहा उन्होंने? अगर सुषेण वैद्य आ गए तो लक्ष्मण जी की जान बच जाएगी। श्री राम ने हनुमान जी की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? हनुमान जी की तरफ देखा, और उन्हें कुछ भी बोलना नहीं पड़ा। हनुमान जी तुरंत बोले, भगवान
आप बस आदेश दीजिए, मैं अभी सुषेण जी को लेकर आता हूँ। क्या कहा कि आप बस आदेश दो, मैं अभी सुषेण जी को लेकर आता हूँ। और इतना कहते ही हनुमान जी आकाश में उड़ गए और पलक झपकते ही लंका शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बड़े सुंदर घर में सुषेण वैद्य को देखा। हनुमान जी ने अपने फोल्डेड हाथों से विनती की, हाथ जोड़ के उन्होंने विनती की, हे वैद्यराज लक्ष्मण जी को इंद्रजीत ने शक्तिवान चला दिया, शक्तिवान मार दिया। क्या बोले? हे वैद्यराज लक्ष्मण जी को इंद्रजीत ने शक्तिवान से मार दिया। उनकी सांसें बिल्कुल धीमी पड़ गई हैं। क्या कहा? उनकी सांसें बिल्कुल धीमी पड़ गई हैं। आप जल्दी से चलो और उन्हें बचा लो। क्या कहा? जल्दी से चलो और उनको बचा लो, लक्ष्मण जी को बचा लो। बस आप ही हो जो उनको बचा सकते हो, तो आप हमारे साथ चलो। सुषेण जी ने सोचा कि ये तो राम काज है, राम जी का काज है, इसका मौका तो बहुत कम लोगों को मिलता है। उन्होंने बिना देर किए अपने औजार उठाए और बोले, चलो वत्स, किसी की जान बचाना मेरा धर्म है। क्या बोले? चलो वत्स, किसी की जान बचाना मेरा धर्म है। लेकिन सुनो, वहाँ मुझे किसी भी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ सकती है और मेरी सारी जड़ी बूटियाँ तो यहीं रखी हैं। तो हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपको पूरे घर समेत ही उठा ले जाता हूँ। और हनुमान जी ने उनका पूरा घर उठाया और तेजी से युद्ध भूमि में लौट आए। वहाँ पे लाके घर को रख दिया। अब सुषेण जी ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी, नाड़ी यानी हाथ को देखा, और उनकी आंखों की भी जांच की। गहरी सांस लेकर बोले, हो, इनकी स्थिति तो बहुत गंभीर है। क्या बोले? इनकी स्थिति तो बहुत गंभीर है, लेकिन आशा है मैं इनकी जान बचा सकता हूँ। क्या कहा? अगर मतलब ऐसी उम्मीद है कि मैं इनकी जान बचा सकता हूँ, लेकिन जान कैसे बचेगी? तुरंत संजीवनी बूटी मिल जाए तो जान बच जाएगी। क्या कहा? तुरंत संजीवनी बूटी मिल जाए तो जान बच सकती है। ये बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत में उगती है। उन्होंने जगह कौन सी बताई? हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर। वहाँ ये जड़ी बूटी उगती है, लेकिन रात पूरी होने तक वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता, और सुबह होते ही तो लक्ष्मण जी जो है वो उनकी सांस टूट जाएगी। ये जड़ी बूटी तो हमें रात रात में चाहिए, सूरज नहीं उगना चाहिए सुबह का। सुबह हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। श्री राम जो थे वो बहुत चिंतित हो गए, बहुत टेंशन में आ गए। पर हनुमान जी जो थे वो मुस्कुराए और बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं अब भी लेकर आता हूँ। इतना कह के जोर से आकाश में उड़े, उनकी पूंछ हवा में लहराई और वो बिजली की तरह तेजी से पर्वतों की ओर निकल पड़े। पहाड़ों की लंबी यात्रा की, घने बादल, तेज हवाएं, रात का घुप अंधेरा, लेकिन हनुमान जी पहुंच गए कहाँ? द्रोणागिरी पर्वत पर। वहां पर सारी जड़ी बूटियां चमक रही थी। हनुमान जी को समझ में ही नहीं आया कि कौन सी जड़ी बूटी जो है वो संजीवनी है। उन्होंने एक एक करके बहुत सारी जड़ी बूटियों को देखा, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाए। अब तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, अगर एक भी गलत बूटी ले गया तो वापस आके ले जाना मुश्किल है और लक्ष्मण जी की जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मन में सोचा कि ये जोखिम तो मैं नहीं ले सकता। क्या सोचा? कि ये जोखिम तो मैं नहीं ले सकता। और फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो उठा लिया। पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया अपने हाथों में, है ना। धरती हिल गई, पेड़ झुक गए, आकाश में चमक फैल गई। वो पर्वत को उठाकर हनुमान जी ने तेजी से वापस उड़ान भर ली। नीचे आकाश में सब देखते रह गए, जैसे सूरज ही उड़ रहा हो। जब वो युद्ध स्थल पे पहुंचे तो सुषेण वैद्य तुरंत आगे आ गए। तुरंत हनुमान जी पहुंच गए वहाँ पे,
सुबह होने से पहले सुषेण वैद्य फटाफट आ गए। उन्होंने पर्वत पे लगी हुई जड़ी बूटियों में से संजीवनी बूटी को ढूंढ लिया और जल्दी से उसका लेप बनाया, तब दवा तैयार की और धीरे से लक्ष्मण जी के सर पर रख दी। थोड़ी सी देर के बाद लक्ष्मण जी को होश आने लगा। उनकी सांसें वापस तेज होने लगी। धीरे धीरे लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोल दी और पूरी सेना जोर जोर से बोलने लगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सब लोग खुश हो गए और सब लोग हनुमान जी और राम जी के नारे लगाने लगे। श्री राम जी खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? राम जी खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत जाके हनुमान को अपने गले लगा लिया और उनसे कहा कि आज से तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं हो, तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी बचा के मेरे हृदय में भी अपनी जगह बना ली। और हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, प्रभु आपके लिए तो मैं संसार के करोड़ों पर्वत उठा लाऊं, ये तो एक छोटा सा पर्वत था। इसीलिए कहते हैं कि सबके संकट हरने वाले जो हैं वो राम जी हैं। और राम जी का संकट कौन हरता है? हनुमान जी। इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जो राम जी के संकटों को हरता है वो संकट मोचन हनुमान जी है। तो सभी लोग बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कहानी हुई ख़त्म। आपको कैसी लगी आज की कहानी मुझे ज़रूर बताना। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आंखें बंद करो और लंबी गहरी सांस लो और हनुमान जी को याद करो। सोचो कि हनुमान जी हमेशा हमारे आसपास हैं, वो हमेशा हमारे सारे संकटों को हर लेते हैं। तो लंबी गहरी सांस लो और लंबी गहरी सांस छोड़ दो।